हर साल नज़र आते हैं और ख़ास तौर पे दीपों के त्यौहार दिवाली के इस शुभ अवसर पर यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में नज़र आते भी हैं और इस जश्न में शामिल होते हैं। सभी मज़ाहिब के लोग आमतौर पे यहाँ पे नज़र आते हैं। टूरिस्ट भी इस मौके पर खूबसूरती के साथ यहाँ के रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम में शरीक होते हैं और हर तरफ के लोग जो इस इलाके को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। ऐसे ओकेजनली ऐसे किसी भी त्यौहार में या प्रोग्राम में शिरकत ज़रूर करते हैं और यही वजह है कि वो अपने हाथों से एक दिया तो ज़रूर जलाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो चारों तरफ की घंघोर घटाएं या फिर अंधेरा है वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे मोहब्बतों का मेला नज़र आता है, मोहब्बतों की रौनकें नज़र आती है, आपसी प्यार, एहसास, एक दूसरे के साझा रिश्ते, साझा विरासतों की यहाँ पे मीरास नज़र आती है, रौनकें नज़र आती हैं, कुमकुमे नज़र आते हैं और शानदार दियों का यह त्यौहार लोगों के दिलों में और भी ज़्यादा उजाला भरता है, मोहब्बतें भरता है और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भरता है। यही वजह है कि इस मौके पर न सिर्फ बाज़ार के लिए, कारोबार के लिए, यहाँ की खूबसूरती के लिए, गंगा जमुनी तहज़ीब के लिए, मुल्क से जम्मू कश्मीर के लगाव के लिए, बल्कि इस दिवाली के खूबसूरत सा जो इसका पैगाम है, लोगों के दिलों से अंधेरों को छाँट करके बाहर निकाल कर उजाले को फैलाने वाली जो रिवायत है वो यहाँ पे ज़रूर पूरी की जाती है और उन रिवायतों में जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश से लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का कारोबार भी अच्छे तरीके से चलता है और ख़ास तौर पे ये त्यौहार कश्मीर के अंदर भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है क्योंकि उनको अपने घर की उन तमाम तर चकाचौंध या फिर रौनकों की याद नहीं आती या फिर अपने घर के उन त्योहारों की उन्हें पता नहीं चल पाता, यहाँ पे उदासी नहीं होती और यहाँ की रौनकें, यहाँ की मोहब्बतें, यहाँ का लोगों का प्यार उनके लिए काफ़ी होता है। मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाल चौक से। मीर, क्या कुछ सूरत हाल है ख़ास तौर पर दिवाली के इस मौके पर? बल देखिए, आप सबको पहले हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो खुशी का माहौल इस वक्त श्रीनगर में बना हुआ है, शायद ये ख्वाब था। इनफैक्ट इसमें कोई शक नहीं है कि लास्ट ईयर भी हमें कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी जो आज हमें यहाँ शहर श्रीनगर में देखने को मिल रही हैं। जो चकाचौंध, जो एक रौनक, जो खास तौर पर दिवाली का मकसद है रोशन करना, वही रोशन नजारे इस वक्त पूरे शहरी श्रीनगर के अलग अलग मुकामात पे देखने को मिल रहे हैं। ना सिर्फ हम यहाँ इस वक्त पर्टिकुलरली श्रीनगर के घंटाघर एरिया की बात कर रहे हैं, बल्कि कई सारे हमारे जो यहाँ पे इर्द गिर्द मंदिर हैं वहां पे भी इसी तरह की सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है। शायद आपको तस्वीरों में साफ तौर पर ऐसा लग रहा होगा कि हम श्रीनगर में नहीं है बल्कि हम एक इंटरनेशनल कंट्री में है जहाँ पे एक अलग ही नजारा है, लेकिन ये नजारा श्रीनगर का है। ये घंटाघर बिल्कुल आपके सामने है जो हमारे तिरंगे में इस वक्त लिपटा हुआ है। रोशनियां चारों तरफ यहाँ पे बिखेरी हुई है, पूरा बाजार यहाँ पे जगमगाया हुआ है। जो फूल यहाँ पे लगे हुए हैं जो अपनी महक से इस पूरे चमन को इस वक्त महका रहे हैं, वहीं पे इस चमन में लगे हुए ये खिलते दिए एक नए सुबह की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे जो भजन कीर्तन की जो आवाजें हैं आसमान छू रही है। शायद अक्सर हम खबरों में, रिपोर्ट्स में कहते रहते हैं जम्मू कश्मीर भाईचारे का जौहरा रहा है। जहाँ पे हिंदू है वहीं पे मुस्लिम है, वहीं पे सिख है, वहीं पे ईसाई है। और आज हमें यहाँ शहर श्रीनगर में न सिर्फ मस्जिदों में अजान सुनाई दे रही है बल्कि हमें यहाँ पे आज भजन कीर्तन भी सुनाई दे रहा है। और जो एक सबसे काबिले तारीफ चीज जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है, मेरे कैमरामैन आपको इस पूरे समारोह के जो दृश्य जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। आप साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ पे आपको सिर्फ हिंदू नजर नहीं आएंगे बल्कि मुस्लिम यहाँ पे शाना बशाना इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी का नाम कश्मीर है, इसी का नाम कश्मीर की उस खूबसूरती को है। और आज ये जो दिवाली की जगमगाहट जो है, ये खुशी का माहौल जो है, प्रेम, मोहब्बत, दोस्ती, जज्बात का जो एक यहाँ पे एक त्योहार हो रहा है, ये साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रहा है कि आखिरकार कश्मीर क्या है। मेरे साथ
यहाँ पे एक खास मित्र है, मेरे दोस्त है, स्वामी जी से आज दोपहर को भी हमारी बात हुई थी और मैंने स्वामी जी से पूछा था कि आज जब हम शाम को दिवाली सेलिब्रेट करेंगे तो हमें किस तरह के नजारे देखने को मिलेंगे। इन्होंने कहा जहाँ पे दिए रोशन होंगे वहीं पे दिल भी रोशन होंगे, वहाँ पे जज्बात और ख्यालात भी रोशन होंगे और बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल हमें श्रीनगर में देखने को मिल रहा है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये खुशी की जो लहर हमें यहाँ पे श्रीनगर में देखने को मिल रही है, एक अलग ही उत्साह है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो मैं सुबह भी हमने शुभकामनाएं तो सभी को दी थी, एक बार फिर मैं समझ देशवासियों को हो चुका है, एक बार समझ देशवासी श्रीनगर वासियों में अपने दीपावली बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा और उनके जीवन में खुशहाली आए, उनके जीवन में संपन्नता है, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य यही है। संपन्नता क्या है कि आप खुशी क्यों नहीं आएगी, जिसके यहाँ से दीपक खच के आए हैं उसके यहाँ पैसा गया, जिसके यहाँ से ये रोटी खरीद के आए उसके यहाँ पे धन गया। अब इतने लोग आए हैं यहाँ, किसी ने किसी दुकान पे चाय पी होगी, किसी ने कॉफी पी होगी, कहीं कहीं से होटल में रुके होंगे, तो खुशी का माहौल तो होगा ही। कहा जाता है कि जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे प्रसन्नता होती है, दिल मुतमईन होता है, चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट होती है। ये मुस्कुराहट आपके चेहरे पे नजर आ रही है, इसका क्या वजह है? हाँ, वजह क्या है कि देखिए एक परमात्मा, एक ऐसी भगवान अल्लाह कोई भी है, अपने अपने मजलिस में जो जिसे मानते हैं, जब उनका हम यहाँ पर क्या बोलते हैं उनका चिंतन करते हैं, स्वागत करते हैं, आगमन करते हैं, आगमन करते हैं, उनका चिंतन है, ये उनका मनन है, ये उनका स्वागत है। हम जो स्वागत करते हैं स्वाभाविक रूप से परमात्मा भगवान के स्वरूप में होता है। हमें क्या आवश्यकता है वो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। हमारी हमारी आवश्यकता ये थी चार लोग यहाँ पे, मुझे खुशी हो यहाँ पे, किसके लोगों के दिमाग में खुशी हो, जो डर जो भय है उसको हम दूर करें, बस वही तो खुशी है। आपको नहीं लगता कि आज कश्मीर स्वयं अपनी तरफ से एक प्रार्थना कर रहा है ऊपर वाले को कि आप कश्मीर में इसी तरह की सबको चांद फिर से दोबारा हो? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि कश्मीर के, मैंने आज बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ कई दिन से, जब से ये पहलगाम की घटना हुई उसके बाद से मैं निरंतर, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ कश्मीर में, इधर श्रीनगर में घूमते ही रहता हूँ। जल वालों का महाराज अपने वो ऐसे कह रहे, आज तक मेरे से किसी ने नहीं कहा, ऑटो वाले ने नहीं कहा, होटल वालों ने नहीं कहा, मेरे से दुकान कैफे रेस्टोरेंट वालों ने आज से नहीं, वो कहते हैं आप अपने लोगों को फोन करिए, किसी को लेके आइएगा तो यहाँ पे हमारा शिकार ही चल जाए, कई दिन से खड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक है, तो आज कश्मीर देखो ये टूरिस्ट हब है, बाहर से लोग आते हैं, जब ऐसी किसी प्रकार की घटनाएं हमारे यहाँ होती है तो बहुत ही दुखद घटनाएं हैं, उन दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और हमारे कश्मीर के लोगों, क्योंकि हमारे दिल है, हमारे जिगर है, आप ही हमारे जिगर हो, तो क्या है कि हमारे जिगर है, तो सभी लोगों की ऐसी खुशहाली हो, क्योंकि यहाँ खुशहाली होगी पूरी देश और दुनिया में खुशहाली होगी। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमारी दुआएं यही है। ये एक खुशगवार माहौल की एक छोटी सी झलक हमने आपको दिखाने की कोशिश की। ये कश्मीरियत है, ये मोहब्बत है, ये जज्बात है। जिस तरह से मैं कह रहा था कि एक साइड से हमें अजान सुनाई दे रही है, लेकिन वहीं पे हमें यहाँ पे भजन और कीर्तन भी नजर आ रहा है। यहाँ पे एक हिंदू यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है, पूजा कर रहा है, वहीं पे एक मुसलमान उसके साथ यहाँ पे इस त्योहार में उसकी खुशियों को बांट रहा है, उसके साथ इन सभी सिचुएशंस को संजो रहा है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है जो आज पिछली हमें बार जो तस्वीर कश्मीर दिखाई से थी देखने वो को मिल तस्वीर रही है। काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इस मर्तबा की तस्वीर और भी ज्यादा खूबसूरत है पिछली बार के मुकाबले में। हालांकि पिछली बार हमने जो तस्वीरें देखी थी वो बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत थी, और इस मर्तबा इसमें ये कहिए कि सोने पे सुहागा हो गया है। क्या वजूहात रही इसकी? वेल देखिए, इसमें दो बड़ी जो चीजें हैं जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। एक तो ये है जो कहीं ना कहीं पे हमें मायूस करती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक उम्मीद की जो किरण है, जो उम्मीद का जो दिया है, वो हमें जलता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि जब पहलगाम का वाकया हुआ या हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से दरअंदाजी हुई थी, कहीं ना कहीं पे उस अंधेरे का साया हमें इस कश्मीर की हर एक जगह पे उसका जो एक मंजर जो है वो देखने को मिला था, उसका असर हमें देखने को मिला था। चाहे वो कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, हर एक पे उसका असर पड़ा था। लेकिन हम एक उम्मीद से हैं, हम एक खुशी की आमद से हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर
कल तक यहाँ पे अंधेरा था। हमें पिछली बार यहाँ पे हजारों की तादाद में हमें यहाँ पे अपने पर्यटक देखने को मिले थे, कश्मीरी रहने वाले देखने को मिले थे, पंडित देखने को मिले थे। कई सारे ऐसे टूरिस्ट थे जिन्होंने अपने प्लान यहाँ पे टूर के करने के किए थे कि वो यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, और वो चकाचौंध हमें लास्ट ईयर नजर आई थी। लेकिन इस बरस की अगर हम बात करें तो शायद कहीं ना कहीं पे हमें कुछ कमी तो नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपसे जिक्र किया कि ये जो दिया है ये एक नई उम्मीद है, ये एक नया सवेरा है, ये एक नए उजाले की शुरुआत है, ये एक नए कश्मीर की एक नई तस्वीर बन सकती है। ये वो उम्मीदों का चिराग है जो आज इस दीपावली के मौके पे, इस दिवाली के मौके पे जलाया गया है, देखने को मिल रहा है। और यकीनन ये दिया या इन दियों की रोशनी जो आप हमें दिखा पा रहे हैं आने वाले दिनों का ये उजाला है, और यकीनन जम्मू कश्मीर की तकदीर ये संवारेंगे, बदलेंगे, और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरती बढ़ेगी। जिस तरीके से आज हमने ये खूबसूरती देखी, लोगों के जज्बात देखे। बहुत शुक्रिया अमीर, तमाम तर खूबसूरत सी तस्वीर और लोगों की बेहतरीन बातें हमसे शेयर करने के लिए। उधर पूरे मुल्क में रोशनी का त्यौहार दिवाली पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। डोडा जिला इंतजामिया दिवाली के मौके पर लोगों को हर मुमकिन सिक्योरिटी देने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। फायर सर्विस डिपार्टमेंट, पटाखा बेचने वाले लोग, लाइसेंस की तस्दीक वगैरह वगैरह। वही जो लोग पटाखा बेचना चाहते हैं वो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में अपना स्टॉल लगा सकते हैं। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि दिवाली के मौके पर गाइडलाइन की पाबंदी करें, फायर एड बॉक्स और पानी पास में रखें ताकि किसी भी इमरजेंसी में इन तमाम तर चीज़ों पर काबू पाया जा सके। एलओसी पर दिवाली की एक यादगार और पुरसुकून तस्वीर सामने आई है, जहां पे टीटवाल सेक्टर कुपवाड़ा में इंडियन आर्मी ने मुकामी लोगों के साथ मिलकर के दिवाली का जश्न मनाया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद एलओसी पर यह पहली दिवाली थी जिसके मौके पर इतिहास और जज्बात दोनों एक साथ नजर आए। और इस साल जहां पूरे मुल्क में और दुनिया भर में हिंदू बरादरी दिवाली के त्यौहार की जश्न मना रहे हैं, वहीं लेह के हिंदू रहनुमाओं ने इस बार दिवाली को एक लिमिट के अंदर मनाने का फैसला किया। दरअसल हाल ही में लेह में पेश आए अफसोसनाक हादसे में 4 अफराद की मौत और कईयों के जख्मी होने के बाद लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और अंजुमन मोमिनुल इस्लाम यूथ विंग ने एक दस्तावेजात खत जारी किया था और हिंदू ट्रस्ट महासभा लेह से दरख्वास्त की थी कि वो इस बार दिवाली प्रोग्राम को मुनासिब तौर पे मनाएं, ख़ास दिन पे और रात के पटाखों को गानों बजानों और रक़्स व सुरूर के साथ न बजाएं। इस सिलसिले में जी मीडिया जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत करते हुए हिंदू ट्रस्ट महासभा लेह ने एक इंतजामी अहदेदारों ने बताया कि लेह के तमाम बाशिंदे जिनमें हिंदू कम्युनिटी भी शामिल है हालात की संजीदगी को समझते हैं, और उन्होंने कहा कि दिवाली बेशक हिंदुओं का एक अहम और मुक़द्दस त्यौहार है, लेकिन मौजूदा अफसोसनाक हालात में हम सब एक साथ मिलकर के चलते हैं और इन लोगों के जज्बात का भी ख्याल रखते हैं। नाजरीन, आप सभी देख रहे हैं जी मीडिया जेएन के लद्दाख। सभी देशवासियों को जी मीडिया जेएन की लद्दाख की टीम की तरफ से दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त हम हैं हरे कृष्ण लेह के हरे कृष्ण मंदिर में, तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं हिंदू ट्रस्ट महासभा के एग्जीक्यूटिव मेंबर नीरू सर क्या कहेंगे आज जो दिवाली जो सेलिब्रेशन है उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूं, और साथ ही अपने जो हिंदू वासी और पूरे देश भर के जितने भी हिंदू वासी है सभी को, जितने भी हैं, उन सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी आपको पता है पिछले कुछ दिनों में लेह में 4 जो बच्चे जो गुजर गए थे, तो उनके चलते हमने दशहरा को कैंसिल किया था। दशहरा हमने नहीं किया था, सेलिब्रेट नहीं किया था। इसी प्रकार हमने इस बार दिवाली भी अच्छी तरह से धूमधाम से नहीं मना रहे हैं।